आप भी इतने सालों से फिल्म इंडस्ट्री है, तो आप ही मुझे नकार दीजिए ना। आप ही कहिए कि कास्टिंग काउच नहीं है, ताकतवर लोग नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में, बिल्कुल समानता है, पुरुष स्त्री का कोई भेद नहीं है, हिंदुस्तान से ये भेद मिट चुका है। आप ही बता दीजिए। अंजना जी, विक्टिम शेमिंग क्यों? अंजना जी, पीड़िता पर ही आरोप अंजना जी, पहली बात तो ये है कि मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि इस हमारे फिल्म इंडस्ट्री क्या कोई भी जगह पे कास्टिंग काउच या जॉब अपॉर्चुनिटीज इसके मतलब ऑफर की जाती है फॉर फेवर्स। ओके, ये नहीं कहूंगी। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि मैंने अपनी जिंदगी में ये तय किया कि मैं किसी भी कीमत पे एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती हूं। मैं एक्ट्रेस बनूंगी, लेकिन मैं अपने टर्म पे बनूंगी। तो हो सकता है इसीलिए मैं कैरेक्टर एक्ट्रेस तक सीमित रह गया। जो भी है मैं खुश हूं उससे। अब ये सबको तय करना है कि वो किस कीमत तक क्या कीमत देने को तैयार है। अब रहा सवाल रूपा जी ने जो कीमत मांगी थी, क्या आपका निजी अनुभव क्या ऐसा रहा? एक मिनट कुनिका जी, क्या निजी अनुभव आपका ऐसा रहा जहां पर आपको भी मेरे साथ चौराहे पर आप पहुंची, उस चौराहे पर पहुंची? नहीं, मुझे कभी ऐसी कोई विडंबना नहीं थी। मेरे साथ एक दो बार ऐसा अप्रोच किया गया था। मैंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि भाई इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, अगर आपको मुझे कास्ट करना है तो कास्ट करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। और उसके बाद कभी कोई कोशिश नहीं हुई, क्योंकि एक तरीका होता है जब आप काम को अप्रोच करते हैं, या तो आप अपनी आंखें मटका के अप्रोच करें या आप सीधे तौर पर जाइए और कहिए मुझे काम चाहिए। ये आपका फैसला था, लेकिन आपने उस व्यक्ति को जाने दिया। मैं 30 साल पहले की बात, लेकिन जब यही तो इशू है ना, हुआ था, जब मी टू मूवमेंट हुआ था, तब मैंने कहा था यही इशू है। नहीं, अंजना जी 1 सेकंड। नो, आप खुद कह रही हैं कि आपने सामना किया। लेकिन आपका फैसला था कि आप नहीं बोलेंगे। मुझे कंप्लीट, अंजना जी मैं जाऊं क्या? मैं जाऊं? आप मेरी बात को कंप्लीट नहीं करने दे रहे। मैं आप ही से बात कर रही हूँ, मेरी बात सुनिए। टोक कर कहीं और नहीं जा रही। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं रूपा जी को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और आई एम सो हैप्पी दैट शी अग्रीड। मेरे काफी पॉइंट से वो अग्री करती है। मैं रूपा जी से पूछती हूं कि 2016 से ये राज्यसभा मेंबर हैं, आज उनको जरूरत पड़ी आके बाहर धरना देने की। 2016 से हम लोग इतने सारे, हम जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, जो सेक्सुअल वायलेंस के खिलाफ हम लोग काम करते हैं, इतनी सारी चीजें हैं जो वो कर सकती हैं, या वो पार्लियामेंट में, राज्यसभा में वो प्रपोज कर सकती थी, वो क्यों नहीं करती है? आज भी लड़कियों का रेप हो रहा है, आज भी वो एटमॉस्फेयर नहीं है कि लड़कियां एक समान एटमॉस्फेयर में काम करे। दूर की बात क्यों करूं, मैं आपकी मीडिया की बात करती हूं। अंजना जी, आप देखिए कि आपके चैनल पे और या आपके मीडिया में कितनी महिलाओं को ये मौका दिया जाता है, कितने लोगों को क्या क्या करना पड़ता है, ये हर फील्ड में क्या करना पड़ता है। रूपा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जो धरना दे रही है, ये सिर्फ अनुराग कश्यप और जी होता क्या है, जब आप उंगली आगे की तरफ करते हैं तो अपनी तरफ वाली उंगलियां दिखती नहीं। आप तो खुद मान रही हैं कि आपने ये फेस किया, लेकिन आपने उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। आप कह रही हैं 30 साल पुरानी बात थी, आज भी। लेकिन अगर कोई लड़की रेट्रोस्पेक्ट में बात उठाती है तो आप उंगली उठाने से जरा भी संकोच नहीं करती हैं। मैं तो इस बात से हैरान हूं। शेफाली वैद्य, मैं आपको बहस में लाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने उस वक्त, और आप कह रही हैं आप सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट काम करती हैं। इन्फॉर्म्ड और एम्पावर्ड डिसीजन लिया, और मैंने ये तय किया कि मैं ये नहीं लेकिन करूंगी। उस इन्फॉर्म्ड और एम्पावर्ड डिसीजन में ये निहित था कि आपने उस व्यक्ति को जाने दिया, उसे उसके किए की सजा नहीं मिली, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से उसका मन बढ़ा, उसे लगा वो आज किसी और के साथ कर रहा है, कल किसी और के साथ कर सकता है। वक्त पे रोका नहीं। शेफाली वैद्य, और मैंने अंजना जी, और उसके बाद कभी कोशिश नहीं की। शेफाली वैद्य, अंजना जी, मेरे बस 3 मुद्दे हैं। मुद्दा ये नहीं है कि ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है। मुद्दा ये है कि एक लड़की कह रही है कि एक डायरेक्टर ने उसकी पोजीशन का नाजायज फायदा उठा के उस पे अपने आप को थोपा, उसके यौन शोषण करने की कोशिश की। अब वो आरोप सही है या गलत है, वो आज पुलिस कंप्लेंट कर रही है, तो पुलिस तहकीकात के बाद पता चलेगा वो सही है या गलत है। मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि अगर कोई औरत ऐसा आरोप करती है तो उसको गंभीरता से ले लेना चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए। और मेरा मुद्दा ये है कि जो फेक फेमिनिस्ट जो अभी थोक के भाव में अनुराग कश्यप को फेमिनिज्म के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उसको क्लीन चिट दे रहे हैं कि इससे बड़ा फेमिनिस्ट हमने देखा नहीं है, तो मेरा उनसे ये सवाल है, व्हाट हैपेंड टू बिलीव ऑल वुमेन?
ये वही लोग हैं ना जो मी टू के सामने वो हैशटैग बड़ा चला रही थी कि बिलीव ऑल विमेन, जब कोई औरत ऐसी कहानी बताती है तो उसकी बातों में जरूर सच होगा, उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। यही लोग थे, यही तापसी पन्नू थी, यही तिस्का चोपड़ा थी, यही रियली स्वरा थी जो आज अनुराग कश्यप को क्लीन चिट दे रहे हैं। वो कैसे दे रहे हैं? और दूसरा मेरा सवाल है, ये अनुराग कश्यप बड़ा अपने आप को फेमिनिस्ट बोलते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि ना मैं ऐसा कभी करता हूं ना कभी करने देता हूं, ऐसा कुछ ट्वीट किया है उन्होंने। अगर ऐसा है तो 2014 में उन्होंने तरुण तेजपाल की तरफदारी क्यों की थी? क्यों बोला था कि ऐसा कुछ तरुण तेजपाल ने किया ही नहीं, इस लड़की के साथ कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ झूठ है, ऐसा क्यों कहा था तरुण तेजपाल ने? वो रही 2014 की बात। 2018 की बात ले लीजिए, उनके पार्टनर हैं विकास बहल, जिसने किसी एक्ट्रेस का यौन शोषण किया था और उस औरत ने बोला था कि मैंने अनुराग कश्यप को इसके बारे में बताया था, उसको उसके बारे में पता था। और ये अनुराग कश्यप ने खुद एक्सेप्ट किया है कि मुझे पता था कि विकास बहल ने उसका यौन शोषण किया, लेकिन मैंने उसको कभी नहीं रोका, मैंने उसको कभी रोकने का प्रयास भी नहीं किया। ये उसने खुद स्टेटमेंट दिया है और उसके बाद बोला था कि हाँ मैं सॉरी हूँ व्हाटएवर। तो आज किस मुंह से वो कह रहे हैं कि मैं कभी ऐसा करता नहीं हूँ और मैं कभी ऐसा होने देता नहीं हूँ? उनके दावे तो सारे खोखले हैं। और तीसरी बात, जो लोग ये बोल रहे हैं कि हाँ वो परवर्ट होगा, लेकिन वो हमारा परवर्ट है क्योंकि वो हमारी गोदी पे बैठ के फोटो निकालता है और वो इंस्टाग्राम पे डालता है, तो वो हमारा गोदी भेड़िया है, इसलिए वो अच्छा है, इसलिए वो फेमिनिस्ट है, इसलिए हम उसको क्लीन चिट देते हैं। ये तो सरासर गलत बात है ना। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।